हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 25 सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अभ्रकोष्ठ का आविष्कार किसने किया। अभ्रकोष्ठ मतलब क्लाउड चैम्बर, ठीक है। उसका आविष्कार किसने किया है। ऑप्शंस हैं CRT विल्सन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट या फिर टॉरसेली। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए CRT विल्सन। CRT विल्सन ने अभ्रकोष्ठ क्लाउड चैम्बर का आविष्कार किया था। ये अभ्रकोष्ठ यानी क्लाउड चैम्बर है क्या, इसे देख लेते हैं। देखिए, जो क्लाउड चैम्बर है इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने की, किस जगह रेडियो एक्टिव जो कण हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं कि नहीं है, ठीक है, उनकी स्थिति का पता लगाने और उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए क्लाउड चैम्बर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आविष्कार किया है वो CRT विल्सन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इनमें से कौन सा मूल कण धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों है। तो देखिए ऑप्शन में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन और पाई मेसॉन। क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी पाई मेसॉन। देखिए, जनरली हम लोग जानते हैं कि जो मूल कण हैं, ठीक है, वो कौन कौन से पढ़े जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी इसकी जो सब पार्टिकल्स जो अब उनका भी खोज हो गई, उनका आविष्कार हो गया, तो उनमें कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। इनकी हमें प्रकृति बतानी है कि कौन सा धनात्मक, मतलब यहाँ पे मेनली हमें क्वेश्चन का के अकॉर्डिंग जो आंसर देना है कि कौन सा ऐसा कण, मूल कण ऐसा है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार का है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है पाई मेसॉन। पाई मेसॉन जो होता है इसमें 3 तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो 3 ही तरीके के पाई मेसॉन होते हैं, उन्हें हम ऐसे निर्देशित करते हैं। देखिए, ये न्यूट्रल वाला हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला इस तरह से हो जाएगा और नेगेटिव वाला इस तरह से हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। बाकी यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन है ये पॉजिटिव होता है, न्यूट्रिनो जो है ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और फोटॉन जो होता है ये भी न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और अपनी सतह की लंबवत निकलती है। दूसरा है, कैथोड किरणों का उत्पादन पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कैथोड किरणों का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। और लास्ट में है, कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से गुजरती हैं, इलेक्ट्रिक जो एरियाज होते हैं विद्युतीय क्षेत्र से जब होकर के गुजरती हैं, होकर लंबवत गुजरती हैं, तो उनका जो रास्ता होता है वो रेखीय होता है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर के लंबवत गुजरती है तो उनका रास्ता जो होता है वो रेखीय नहीं होता बल्कि परवलयाकार होता है, ठीक है, परवलयाकार होता है, ठीक है। और यहाँ बाकी का जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं और अपनी सतह के लंबवत निकलती हैं, ये भी करेक्ट है। कैथोड किरणों का उत्पादन जो होता है वो पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, ये भी करेक्ट है। और कैथोड किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहली जो सूची है उसमें राशियां दी गई हैं, दूसरी में इनके मात्रक दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें इनका मैच करना है कि किसका क्या होगा। तो राशि देख लेते हैं। पहले यहाँ पे दिया गया है ज्योति फ्लक्स और पृष्ठ तनाव, प्रदीप्ति घनत्व और जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। इनके मात्रक हैं किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, लक्स, न्यूटन प्रति मीटर और ल्यूमेन। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4 3 2 1। आइए मैच करके देखते हैं। इसमें जो राशियां दी गई हैं इनमें सबसे पहला है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है वो है ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स की मात्रक को हम ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है, एसआई पद्धति में। उसके बाद है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है F/A। तो F का जो है वो न्यूटन हो जाएगा इसका मात्रक, और इसका मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा।
और फिर प्रदीप्ति घनत्व है, प्रदीप्ति घनत्व का क्या होता है, इसका होता है लक्स, इसका जो मात्रक होता है वो लक्स होता है। और लास्ट में है जड़त्व आघूर्ण, इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम वर्ग मीटर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि दुर्लभ मृदा धातुएं, जो दुर्लभ मृदा धातुएं हैं उनका प्रयोग इनमें से किसमें होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनके बनने में किसमें जो है दुर्लभ मृदा धातुओं का प्रयोग होता है। नाइट विजन चश्मे में, मोबाइल फ़ोन में, MP3 प्लेयर्स में, या इनमें से सभी। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए, जो दुर्लभ मृदा धातुएं होती हैं ये होती क्या हैं, पहले हम ये जान लें। दुर्लभ मृदा धातुएं जो होती हैं ये हमारी जो आवास सारणी है उसमें टोटल अभी तक के 118 रासायनिक तत्वों मतलब ये ढूंढे गए हैं। ठीक है, 118 रासायनिक तत्वों की खोज हुई है, जिनमें से जो दुर्लभ मृदा धातुएं हैं वो कितनी हैं, 17 हैं। 17 तत्व ऐसे हैं जिनको दुर्लभ मृदा धातुओं में रखा गया है। अब वो किन में पाए जाते हैं तो उन्हें देख लें कि इनकी जो दुर्लभ मृदा धातुएं हैं उनमें हम कह सकते हैं प्रमुख रूप से जो लेंथेनाइट समूह है हमारा, लेंथेनाइट समूह में 15 तत्व आ जाएंगे। लेंथेनाइट समूह के जो 15 तत्व हैं वो दुर्लभ मृदा धातुओं के हैं। ठीक है, और इसके अलावा दो और जो तत्व हैं उनमें एक आता है आपका स्कैंडियम और दूसरा होता है इट्रियम। ठीक है, इट्रियम होता है और स्कैंडियम होता है, ये दो और जो है दुर्लभ मृदा धातुओं के हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 17 तत्व हैं, जो अभी तक के 118 रासायनिक तत्वों में से 17 दुर्लभ मृदा धातुएं हैं। अब इनका यूज़ ये होता है, इन सभी का जो निर्माण है वो वही दुर्लभ मृदा धातुओं का मतलब जो यहाँ पे जो दिए गए ना नाइट विजन चश्मा और मोबाइल फ़ोन MP3 प्लेयर्स, तो इन सभी का जो निर्माण होता है वो दुर्लभ मृदा धातुओं से ही होता है। इसके अलावा जैसे एक्सरे स्कैनर है या स्मार्टफोन है या इलेक्ट्रिक कार है, मोटर टरबाइन वगैरह है, तो इन सब के बनने में दुर्लभ मृदा धातुओं का प्रयोग होता है, जिनको हमने अभी 17 तत्व जो थे उनको हमने देखा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है इनमें से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, पहले में है हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड एक कमज़ोर स्थित वैद्युत आकर्षण बल है। ठीक है, तो ये एक जो है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो सह संयोजक बंध से कमज़ोर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उससे ये कमज़ोर होता है, कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंधन सिर्फ क्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन यौगिकों में ही पाया जाता है। यानी क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने जो भी जो है यौगिक होंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक वाला सही है, केवल दो वाला सही है, दोनों ही सही हैं, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक व दो, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहले वाले में जो कहा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एक कमज़ोर वीकेस्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो एक कमज़ोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो कि सहसंयोजक बंध जो होता है उससे कमज़ोर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है इससे ये कमज़ोर होता है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में है हाइड्रोजन बंध जो है वो सिर्फ क्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन यौगिकों में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, MgOH का होल्ड वाइज। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो पेट की अम्लीयता दूर करने में, एसिडिटी दूर करने में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा दिया गया है यहाँ पे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जिसे हम NaOH बोलते हैं, NaOH। ठीक है, NaOH का कपड़ा एवं कागज़ बनाने में, जो कपड़ा उद्योग होते हैं या कागज़ उद्योग जो होते हैं वहाँ कागज़ की लुगदी वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। तीसरा दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहेंगे CaOH का होल्ट वाइज। ठीक है, चमड़े के ऊपर का जो बाल है उसको साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट में दिया गया पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका यूज़ होता है कपड़े धोने में, इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो कपड़ा धोने में इसका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका मेनली अगर देखें तो इसका यूज़ होता है बारूद बनाने में।
ठीक है, ये काफ़ी विस्फोटक पदार्थ होता है, तो इसका यूज़ बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। बाकी यहाँ पे जो दिए गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ यहाँ पे होता है चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने में, और कास्टिक सोडा का कपड़ा और कागज़ की लुगदी मतलब उसको बनाने में। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो एसिडिटी दूर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया है टिंचर आयोडीन किससे बनाई जाती है। ऑप्शंस हैं लेमिनेरिया, बेलोनिया, अल्बा और केल्प। ये चारों जो ऑप्शन है ये एल्गी के हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि टिंचर आयोडीन किस एल्गी से बनाई जाती है, ये इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक शैवाल है जो कि लेमिनेरिया नामक जो शैवाल है इसी से ही टिंचर आयोडीन बनाई जाती है, जो कि एज अ औषधि यानी मेडिसिन के रूप में यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में देखिए, इसमें है जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दी थी। ऑप्शंस हैं आर्थर कॉर्नबर्ग, एस बेंचर, डब्ल्यू वोल्टेयर और एक्लर। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एस बेंजर। एस बेंजर ने 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें मैचिंग हमें बतानी है कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ रोग दिए गए, एक तरफ उनके कवक दिया गया कि कौन सी कवक से कौन सा रोग हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पे रोग दिए गए हैं ये सारे रोग जो है फंजाई से ही होते हैं, फंगल इन्फेक्शन से ही होते हैं। ठीक है, अब हमें इनका मैच करना है कि कौन सा युग्म हमारा सही है। तो पहले वाले में दिया गया है आलू की अंगमारी, जिसे ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। आलू की अंगमारी एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये कवक है। खाज खाज जिसको स्कैबीज बोलते हैं, तो ये टीनिया कैपेटिस। एथलीट फुट टीनिया पेडिस। गंजापन एकेरस स्कैबीज। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित है युग्म। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एथलीट फुट। एथलीट फुट जो है वो टीनिया पेडिस जो फंजाई है इसकी द्वारा इसकी इन्फेक्शन से होता है। इसमें होता क्या है कि पैरों की उंगलियों के बीच में जो स्पेस होते हैं उनमें सड़न जैसी होने लग जाती है, इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी जो है स्मेल आती है। मतलब जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में अक्सर करके जो पानी का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, या जिनकी पैरों की उंगलियों के बीच में थोड़ा चिपकी रहती हैं उंगलियां, काफ़ी स्पेस रहता है, मतलब चिपकी रहती हैं। ठीक है, तो मतलब हवा नहीं लग पाती है उस एरिया में, तो वहाँ पे अक्सर करके ये वाला फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें जो कि टीनिया पेडिस से होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे आलू की अंगमारी दी गई है जो कि एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स है, बल्कि यहाँ पे जो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक है इसके द्वारा जो डिजीज़ होती है वो होती है दमा। ठीक है, दमा होती है इससे। तो दमा में ये जो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स है ये सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो लंग्स को करता है, इसके बाद जितने भी ऑर्गन होंगे जो भी उनको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इनमें से दमा एक बीमारी है। और इसके बाद है यहाँ पे टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस जो कवक है, ये जो फंजाई है इसके द्वारा, टीनिया कैपेटिस के द्वारा जो डिजीज़ होती है वो होती है गंजापन। ठीक है, तो टीनिया कैपेटिस से गंजापन हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो लास्ट में दिया गया है एकेरस स्कैबीज। एकेरस स्कैबीज जो होता है इसके द्वारा, ये जो फंगस है इसके द्वारा खाज बीमारी हो जाती है, इसमें रेड स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये खाज बीमारी जो होती है वो एकेरस स्कैबीज से होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो सही सुमेलित है। एथलीट फुट जो है वो टीनिया पेडिस कवक के द्वारा होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहीं पे आज की एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।